दोस्तों आज ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जिन्हें पढ़ने के बाद पूरा टॉपिक याद रहता है। हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं पर हमें याद बहुत कम रहता है। अगर आपको भी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है और आप बार बार उस चैप्टर को पढ़कर थक गए हो और आप सोच रहे हो कि आपका माइंड ही कमज़ोर है, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि सभी की याद करने की क्षमता एक जैसी होती है और सभी का दिमाग भी। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा फ्रेंड्स उस चैप्टर को जल्दी याद कर लेता है तो उसका माइंड तेज है। अंतर केवल बस छोटा सा है और वो है उसके और आपके याद करने के तरीके में। अगर आपको पढ़ाई करने का सही तरीका पता चल जाए तो इससे आप ऑटोमेटिकली एग्जाम में गुड स्कोर कर पाओगे। तो आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिन्हें आप फॉलो करके इजीली पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख पाओगे और इन टिप्स को आप अप्लाई करके अपने रिजल्ट को 5 गुना तक इंक्रीज कर पाओगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्टडी लेस स्टडी गुड। इसका मतलब है कि आप कम पढ़ो लेकिन अच्छा और मन लगाकर पढ़ो, जिससे आपको चीज़ें जल्दी याद हो पाए। फॉर एग्जाम्पल विरफरीडो परेटो ने एक सिद्धांत दिया जिसे 80-20 का नियम कहते हैं। इस नियम के अकॉर्डिंग आपके 20% एफर्ट आपके 80% रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं। इनका कहना है कि आप ओनली 20% चीज़ों पर फोकस करो, वो आपका 80% रिजल्ट डिसाइड करेगी। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। परेटो बताते हैं कि दुनिया का 80% पैसा 20% लोगों के पास है और 80% टाइम हम 20% कपड़े पहनते हैं और 80% इन्वेंशन इस दुनिया के 20% साइंटिस्ट करते हैं और हमारे एग्जाम में हमारा 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्शन से ही आता है। आपके सिलेबस का 20% आपको 80% रिजल्ट दिलवा सकता है, तो आप 20% इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकालें और उन्हें ही पढ़ें और वही 20% चीज़ें आपको 80% रिजल्ट लाकर देती है। ये 20% आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत कम है, तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें। दोस्तों मैक्सिमम स्टूडेंट यह गलती करते हैं कि जितना उन्हें पढ़ना होता है वो उससे अधिक पढ़ते हैं और लास्ट में रिजल्ट यह होता है कि जो हमें याद रखना होता है वो हम भूल जाते हैं। तो अगर आप भी कम समय में एग्जाम में ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो आज से इस रूल को फॉलो करना शुरू कर दो, जिससे आप एग्जाम में गुड स्कोर कर पाओ। अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हो कि कम समय में ज़्यादा तैयारी कैसे करें तो हमने आपके लिए उस पर एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में, आप सिंपली वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप भी कम समय में ज़्यादा पढ़कर एग्जाम में गुड स्कोर कर पाओ। हमारा सेकंड पॉइंट है टेक रेस्ट। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पढ़ाई करते समय रेस्ट ना लेना। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो रेस्ट ही नहीं लेते हैं, वो कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहते हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत बड़ा रेस्ट ले लेते हैं। आपको पढ़ाई के बीच में कितना रेस्ट लेना चाहिए ये आपको खुद को डिफाइन करना होगा। हमें रेस्ट को भी पढ़ाई जितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि एक थके हुए माइंड के साथ आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हो, इसलिए पढ़ाई करते समय रेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इस टेक्निक में आपको 25 मिनट पढ़ाई करनी है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है और फिर अगेन आपको ऐसा ही करना है। ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है लंबे समय तक बिना बोर्डम के पढ़ाई करने की। आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको बिना रेस्ट लिए लंबे समय तक कभी भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। आपको पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारा माइंड 25 से 30 मिनट तक कॉन्सेंट्रेट रह सकता है। फिर उसके बाद हमें उसे कुछ समय का ब्रेक जरूर देना चाहिए, जिससे हमारा माइंड उसकी पीक प्रोडक्टिविटी पर काम कर सके। थर्ड पॉइंट है स्टडी इन मॉर्निंग। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक क्लास में 2 स्टूडेंट पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को सुबह जल्दी उठकर 1 घंटे करता है और वहीं दूसरा स्टूडेंट उसी पढ़ाई को दिन में 2 घंटे करता है। तो किसका आउटकम ज़्यादा निकलेगा? फर्स्ट वाले स्टूडेंट के पढ़ाई का आउटकम ज़्यादा निकलेगा उस दूसरे स्टूडेंट के कंपेरिजन में। इसके कई कारण हैं, तो अब हम आपको बताते हैं कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने के फायदों के बारे में। आप सभी जानते हैं कि सुबह के समय काफ़ी शांत माहौल होता है, जिस कारण हम जिस भी विषय को सुबह पढ़ते हैं उसे हम पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाते हैं और लंबे समय तक उसे याद रख पाते हैं। सुबह के समय हमें परेशान करने वाला कोई भी नहीं होता है, ना ही कोई सोशल मीडिया ऐप्स जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये हमें परेशान नहीं करते और ना ही हमारे कोई फैमिली मेम्बर हमें पढ़ाई के बीच में कोई काम बताते हैं। तो सभी स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करने का बेस्ट और इफेक्टिव टाइम है सुबह के समय का। आपको डेली सुबह 1 से 2 घंटे पहले उठकर पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे आपको अपनी पढ़ाई की चीज़ें अधिक से अधिक याद रह सके। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका हर एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा फोर्थ पॉइंट है मेक शॉर्ट नोट। अगर आपको कोई भी चीज़ लंबे समय तक याद नहीं रहती है तो आप इस फॉर्मूले को जरूर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव मेथड है किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखने का। आप जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ाई करते हो उसमें कई ऐसी चीज़ें होगी जिन्हें याद रखना आसान नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई डेट, कोई ईयर या फिर कोई फॉर्मूला, इन्हें याद रखना मुश्किल होता है, तो आप इसके लिए नोट्स बना सकते हो। मतलब कि आपने जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर या फॉर्मूला है उन्हें आप नोट्स में लिख सकते हो और उनका बार बार रिवीजन करते रहिए। ये नोट आपके एग्जाम के समय में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, क्योंकि नोट्स में आपके उस चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जिसे आप एग्जाम से पहले पढ़कर ईजिली
उस एग्जाम में गुड स्कोर कर पाते हो। आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपके नोट्स पॉइंट टू पॉइंट ही होने चाहिए, जिससे उन्हें पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप इन्हें पढ़कर कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर पाओ। अगर आपको अभी भी नोट बनाने को लेकर कन्फ्यूजन है तो आप हमारी वीडियो नोट्स कैसे बनाते हैं वो देख सकते हैं। उसका लिंक ऊपर आई बटन में, वहाँ जाकर आप सिंपली उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप और अच्छे समझ पाओ कि नोट्स कैसे बनाते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है कंसंट्रेशन। ये पढ़ाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप इफेक्टिव पढ़ाई नहीं कर पाओगे। जब आप एक साथ 2 से 3 काम करते हो तो आपकी कंसंट्रेशन पावर लो होती जाती है। तो आपको हमेशा मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। अगर आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो आप सिर्फ पढ़ाई करें, बाकी कोई भी काम नहीं। आपको पढ़ाई के साथ मोबाइल फ़ोन कभी भी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ये आपके डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण है। आपको ऐसे रूम में पढ़ाई करनी चाहिए जहाँ आपको कम से कम लोग डिस्टर्ब करें, ताकि आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सके। कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए आप मेडिटेशन या योगा भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है। तो दोस्तों, अब शॉर्ट में वीडियो को समराइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले आपको स्टडी लेस स्टडी गुड के बारे में बताया, जिसमें हमने परेटो प्रिंसिपल के बारे में आपको बताया कि आपके 20% एफर्ट आपके 80% रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं। वैसे ही आपके सिलेबस का 20% आपको 80% रिजल्ट दिला सकता है। फिर हमने आपको पढ़ाई करते समय रेस्ट लेने के बारे में बताया कि रेस्ट लेना कितना इंपॉर्टेंट है, और इसी में हमने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में भी आपको बताया, जो बताती है कि 25 मिनट पढ़ाई करने के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप पढ़ाई से बोर नहीं होंगे और लंबे समय तक पढ़ाई कर पाओगे। फिर हमने आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने के बारे में और उसके बेनिफिट के बारे में बताया। फिर नोट्स बनाकर लंबे समय तक किसी भी टॉपिक को याद करने का तरीका बताया, और लास्ट में हमने आपको कंसंट्रेशन के बारे में बताया कि पढ़ाई करने के लिए कंसंट्रेशन का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, अब आप सभी समझ गए होंगे कि पढ़ा हुआ लंबे समय तक कैसे याद रखते हैं। हमने आप सभी के लिए स्टडी मोटिवेशन नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें स्टूडेंट की सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है। तो उसका लिंक भी ऊपर आई बटन में है, आप वहां जाकर उस प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक कर लीजिए। दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपका फेवरेट पॉइंट भी हमें कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।